Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, as we have started chapter number 10 and we are discussing the basic points of this chapter up till now. आज का जो टॉपिक है that is very intellectual and concept creating topic. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्रैमिंग तो कर लेते हैं, रटा लगा लेते हैं इस टॉपिक का जो आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो उनको सही तरह से क्लैरिफाई नहीं होते. तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं क्लियर हो सकें. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें एक पॉइंट हमने ये डिस्कस ये भी किया था कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो फर्दर आगे 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज सीलोम. तो उसकी बिहाफ के ऊपर हम लास्ट टाइम बताया था 3 तरह के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स. So we are going to discuss this very conceptual topic today. So इसको गौर से सुनना है, कीनली ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को, और इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. So ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन So as we discussed in the previous lectures that and there are 3 germ layers. Which are produced during the embryonic life. Ectoderm, mesoderm एंड एंडोडर्म. तो ये 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं जिससे मिलकर के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बनते हैं, या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर बेस कर रही होती है. बाहर वाली लेयर जो एम्ब्रियो के अंदर होती है वो एक्टोडर्म कहलाती है, दरमियान वाली मेसोडर्म, और उसके इनर मोस्ट होती है वो एंडोडर्म, और इनसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स बन रहे थे. हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, लाइक नर्वस सिस्टम, मेसोडर्म से मसल्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एंडोडर्म से लंग्स और वो हमारी जो डाइजेस्टिव कैविटी वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारे इससे बनेंगी. क्लियर? सो ये डिटेल्स हमने इसको देखा था, इनसे कौन कौन से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है. सो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑन द बेस ऑफ सीलोम, मेसोडर्म जो होती है, चलिए इसको इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से. So there is a body cavity सीलोम. सीलोम का नाम सुना होगा आपने, सीलोमेट्स, ये भी डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज सीलोम? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी. इट इज़ अ बॉडी कैविटी. कैविटी किसे कहते हैं? स्पेस को कहते हैं. ठीक है, कैविटी मीन्स स्पेस. जैसे हमारा माउथ है तो इसके दरमियान में क्या ये स्पेस है, हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल क्या ये पूरी स्पेस के दरमियान में स्पेस होती है. सो कैविटी मीन्स स्पेस. अब बॉडी कैविटी मतलब कि बॉडी के अंदर बनने वाली स्पेस, उसे कहते हैं सीलोम. और बनती कैसे है, विच इज फॉर्म्ड बाय splitting of mesoderm. ठीक है, सो या इसे कहेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म और लाइंड बाय मेसोडर्म. ठीक है, तो ऐसी स्पेस जो कि बेसिकली है कहाँ पर, एक स्पेस है विच इज़ फॉर्म्ड, ये इसकी फॉर्मेशन है
and present between ectoderm, चलो इसको इस तरह से करते हैं, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है जिससे मिलकर के सीलोम बनती है। पहली चीज़ के ये किस तरह बनेगी, इट इज़ लाइंड बाय मेसोटर्म, और दूसरे नंबर पर ये मौजूद कहाँ पर है, प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो बॉडी वॉल ये बाहर वाली जो हमारी कवरिंग होती है इसे बॉडी वॉल कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जिसको GIT भी बोलते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल और हमारी बॉडी के दरमियान एक स्पेस बनती है, उस स्पेस को हम कहते हैं सीलोम, और वो बनेगी किससे, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोटर्म और विच इज़ लाइंड बाय द मेसोटर्म। ये दरमियान वाली जो कैविटी होती है, क्लियर, ये दरमियान वाली जो जर्मन लेयर है मेसोटर्म। अब इसमें दो चीज़ें हमने फुलफिल कर रही हैं, एक तो इट शुड बी लाइंड बाय द मेसोटर्म, एंड नंबर 2 इट शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये दो चीज़ें, दो शराइत हैं इसके लिए। तो वो जो स्पेस बनती है उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सीलोम। अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट आपको बताता चलूँ। तो ये कुछ कैविटीज़ की आपको कंसेप्ट बताऊंगा। ये कैविटी है क्या चीज़, स्पेस है। तो एक इसको हम दो जो बॉडी कैविटी है ये दो तरह की होती है। बॉडी कैविटी एक होती है डॉर्सल और एक होती है वेंट्रल, और इसका कंसेप्ट मैं पीछे बता चुका हूँ। डॉर्सल कैसे कहते हैं बैक को, और वेंट्रल कैसे कहते हैं बेली को। यानी जो सामने वाली होगी ये वेंट्रल है और ये पीछे वाली डॉर्सल है। और डॉर्सल के अंदर देखेंगे एक तो आ रही है ये क्रेनियल कैविटी, दिस वन, और क्रेनियल कैविटी में है क्या, इट इनक्लोजेस ब्रेन एंड फाउंड बाय, किससे बनती किससे है, क्रेनियम, ठीक है, जो स्कल की जो बोन्स होती हैं। और दूसरे नंबर पर ये कैविटी है, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल कैविटी, और सेंट्रल कैनाल भी जिसको आपने कहा था। सेंट्रल कैनाल बेसिकली वो तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पेस है उसे कहते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर होती है उसे कहते हैं स्पाइनल कैविटी। और स्पाइनल कैविटी जो है इसके अंदर मौजूद क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और फॉर्मेशन किससे है, फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रा,
ठीक है। तो इस तरह से, तो ये वाली हमारी डॉर्सल कैविटी है, डॉर्सल बॉडी कैविटी, और एक सामने वाली है ये वेंट्रल बॉडी कैविटी। ये जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बॉडी कैविटी का मतलब क्या है। सो वेंट्रल जो है ये दो तरह की होती है, एक थोरैसिक और दूसरी एब्डोमिनो पेल्विक। ये वेंट्रल जो है, तो ये वाली कहलाती है थोरैसिक, और थोरैसिक जो है इसकी फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 13 के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। हमारी जो चेस्ट कैविटी है यानी कि थोरैसिक कैविटी, ये किस चीज़ से बनती है, रिब्स से बनती है, इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है, डायफ्राम होता है। तो और इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लंग्स। अच्छा, थोरैसिक को फिर हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, थोरैसिक को फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। एक है प्लूरल कैविटी और दूसरी है कार्डिक। प्लूरल कैविटी में क्या होंगे, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और कार्डिक के अंदर हार्ट, ठीक है। और इसी तरह से एब्डोमिनो पेल्विक कोई दो तरह की हैं, एक एब्डोमिनल कैविटी और दूसरी पेल्विक कैविटी, हमारी जो पेल्विस होती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये थोरैसिक कैविटी है, यहाँ पर कहीं ये क्योंकि साइड व्यू है तो यहाँ पर ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये इधर मौजूद है हार्ट, ठीक है। सो दिस इज़ लंग, दिस इज़ आवर लंग, और ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी है, और उसके नीचे ये पेल्विक कैविटी हमारी पेल्विस, ठीक है। तो मकसद ये था कि बार बार ये वर्ड इस्तेमाल होगा बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है, ये वाला। तो बॉडी कैविटी से क्या मतलब है, तो कैविटी बेसिकली दीज आर द स्पेसिस जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और इसका अब आप देख सकते हैं इनका फंक्शन क्या होगा। जैसे क्रेनियल कैविटी क्या है, ये क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये स्पेस प्रोवाइड कर रही है और साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ऑर्गन्स को। जैसे क्रेनियल कैविटी ब्रेन को, स्पाइनल कैविटी स्पाइनल कॉर्ड को, थोरैसिक कैविटी जो है उसमें जो प्लूरल है वो लंग्स को, कार्डिक हार्ट को, एब्डोमिनो पेल्विक जो है उसमें एब्डोमिनल जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हमारे, ठीक है, लाइक द लिवर, इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, एंड द पेल्विक कैविटी जो हमारे पेल्विक के जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनको। तो ये एक्चुअली कैविटी है, ये कैविटी का कॉन्सेप्ट है, बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बॉडी कैविटी बन किससे रही है, सीलोम से। बॉडी कैविटी मतलब कि उसका दूसरा नाम क्या, वो साइंटिफिक नेम है बॉडी कैविटी का, सीलोम। और सीलोम बनेगी कहाँ से, इट इज़ फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। और मीजोडर्म क्या है, ये जर्मिनल लेयर है, ये हमारी सेकंड जर्मिनल लेयर है जो कि एक्टो और एंडो के दरमियान में मौजूद होती है। सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। तो एक शर्त तो आपने ये याद रखनी है कि इस कैविटी के दोनों साइड पे क्या हों, मीजोडर्म हो, और दूसरी बात कि ये बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में हो। तो बॉडी वॉल क्या है बेटा, ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, क्लियर। अभी हम देखते हैं इसके आगे इसकी डिटेल्स थोड़ी सी। तो इस बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर, सीलोम की बेस के ऊपर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एसीलोमेट्स, pseudocoelomates, and coelomates, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल coelomates को हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं इरेज करने लगा हूँ ताकि मज़ीद हम इसको आगे अच्छे से देख सकें यहाँ पर डायग्राम में, कि आपको समझा सकूँ ये सारी टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस the coelomates।
So A means absent. A means absent. And coelom means body cavity. coelom अभी हमने डिस्कस किया किसे कहते हैं, बॉडी कैविटी का. एंड एड्स मीन्स द एनिमल्स, ये उसके लिए है. यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी ही नहीं होती है. ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा कंसेप्ट इसका क्लियर करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रा देखिएगा. दिस इज जाइगोट. जाइगोट के अंदर वो डिवीजन हुई थी, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. उससे फिर क्लीवेज यानी कि मैंने बताया था हुई थी, यहाँ पर क्लीवेज, और उससे बहुत सारे सेल्स बने थे. तो दिस इज बेसिकली अ स्टेज कॉल्ड एज मॉरूला. ठीक है, दिस इज मॉरूला स्टेज, जिसमें मैंने आपको कहा 16 सेल स्टेज. और फिर मॉरूला के बाद क्या होता है बेटा, ये आपने देखना है. ये मारूला जो है, मैंने आपको बताया था, इसमें जब भी जाइगोट डिवाइड होता है तो सारे सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर्स. तो इसके दरमियान में एक स्पेस बन जाती है, ये वाली, ये स्पेस देखना, ये वाली. दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील. एक कैविटी बन जाती है इन सेल्स के दरमियान में. ठीक है, इन सेल्स के दरमियान में कैविटी बन जाती है, ब्लास्टोसील. इस स्टेज के ऊपर एम्ब्रियो को कहा जाता है ब्लास्टूला. दिस इज ब्लास्टूला, जिसमें ब्लास्टोसील बन गई. अब नेक्स्ट क्या होना है, देखिएगा जरा बेटा. इसमें अब यहां से जो सेल्स हैं ये अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर की तरफ. तो जब ये अंदर की तरफ मूव करते हैं तो इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, तो जब ये अंदर की तरफ मूव करते हैं तो अब यहाँ पर दो लेयर्स बन जाती हैं. ये ऊपर वाली कहलाती है एपीब्लास्ट और ये नीचे वाली कहलाती है हाइपोब्लास्ट. क्लियर. और ये कैविटी ब्लास्टोसील अभी भी इसके अंदर मौजूद है. दिस इज ब्लास्टोसील. क्लियर. अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होना है, यहाँ से सेल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं एपीब्लास्ट से, और यहाँ पर आकर इस जो ब्लास्टोसील होती है उसमें आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो जब ये सेल्स अंदर की तरफ आते हैं और ये जो ब्लास्टोसील है ये भी इसके अंदर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं. नाउ the upper layer is called as ectoderm. ये नीचे वाली जो थी that is called as endoderm. और ये अब जो सेल्स अंदर इस कैविटी के अंदर आए हैं ये कहलाते हैं, this layer is called as mesoderm. This is called as mesoderm. और आपको याद होगा ये जो जब अंदर की तरफ ये मूव करती है तो यहाँ पर भी ये क्या बन जाती है, ये स्पेस बन जाती है. इस स्पेस को हमने क्या कहा था लास्ट पिछले कुछ प्रीवियस लेक्चर में बताया था. दिस इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव गट, या इसका एक और भी नाम मैंने आपको बताया था आर्केंटीरॉन. और ये सामने जो सी ये ओपनिंग सी बन जाती है इसे क्या कहा था, ब्लास्टोपोर. इसे कहते हैं ब्लास्टोपोर. तो याद होगा आपको प्रोटोस्टोम्स के अंदर ये ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, माउथ, और ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर ये बनाता है एनस. सो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा. क्लियर. तो
जब ये सेल्स इसको फिलअप कर देंगे, यहाँ पर देखें ऑनवर्ड अब क्या होना है इसको, तो यहाँ पर क्या इनके दरमियान में कोई स्पेस बच जाती है? सो देयर इज नो स्पेस बिटवीन एक्टोटर्म, मीजोटर्म, एंडोटर्म। एक्टोटर्म और एंडोटर्म के दरमियान में चूंकि मीजोटर्म आ चुकी है, ये सेल्स मीजोटर्मल सेल्स आ चुके हैं, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर कोई स्पेस बाकी नहीं रहती। तो एक ही स्पेस है, वो ये क्या है? प्रिमिटिव गट, ये जिसको आर्केंटिरॉन कहते हैं, या जिससे क्या बनना है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आर्केंटिरॉन बेसिकली क्या है? द डाइजेस्टिव सिस्टम, या प्रिमिटिव गट इसको कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह के एनिमल्स अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से इस लेवल से अगर इसको कट करके देखें, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो किस तरह से नजर आएगा ये, लाइक दिस। सो दिस इज इट्स ट्रांसफर सेक्शन, यहाँ से कट करके देखें। सो ये ऊपर है इसकी एक्टोडर्म, ये दरमियान में सारी मीजोडर्म, और ये है एंडोडर्म, और बिल्कुल सेंटर में ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द प्रिमिटिव गट, या बाद में इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक या सिस्टम, या एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? सो यहाँ पर देख सकते हैं कोई स्पेस बाकी नहीं रह जाती है, दरमियान में आकर ये रेड कलर में जो आपको नज़र आया, ये सारा मीजोडर्मल सेल्स जो है इसको फिलअप कर देते हैं। तो ये पैक कर देते हैं अंदर से मुकम्मल तौर पर इसकी बॉडी को। सो सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ प्लेनेरियन। इस तरह से ये प्लेनेरियन की बॉडी है। क्लियर? तो जितने भी प्लेटीहेल्मिन्ट्स होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्ट्स, ठीक है, द प्लेटीहेल्मिन्ट्स, उनके अंदर जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है तो 3 लेयर्स, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन उनमें बॉडी कैविटी नहीं बन पाती है। ठीक है? तो बॉडी कैविटी बननी कैसे थी, किसके दरमियान होती? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान। तो ये बाहर इसकी क्या है, ये बॉडी वॉल है, और ये अंदर इसकी एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके दरमियान में तो कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है देयर इज नो बॉडी कैविटी, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ए सीलोमिड्स। सो होपफुली यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये सीलोमिड्स का। सो इसके अंदर एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्ट्स, जो आगे चल के हम इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड वन, दैट आर सूडोसीलोमिड्स। So our next topic is pseudocoelomates. So again, pseudo means false or fake, and coelom body cavity, and the animals. So animals
इन विच देर इज फॉल्स और फेक बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी कैविटी तो है लेकिन फॉल्स है, वो फेक है। तो वो फेक और फॉल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? सो इन दीज एनिमल्स जाइगोट के अंदर क्लीवेज हुई, मारूला बना, मारूला के बाद उसमें जो सेल्स होते हैं, मारूला के सेल्स यानी ब्लास्टोडर्म, उसके दरमियान में यहाँ पर स्पेस बन जाती है और स्पेस से उस स्पेस को कहते हैं ब्लास्टोसील। जैसे ये सेल्स की शेप कुछ इस तरह से उसके एम्ब्रियो की बन जाएगी। उसके बाद ये यहाँ से सेल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी, जिसको प्रिमिटिव गट या आर्केंटीरॉन भी कहेंगे, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनने वाला है आगे चल के, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि यहाँ पर ये इस तरह से so this is the primitive gut, ये बाहर यानी कि तो ये एक्टोडर्म, ये वाली एंडोडर्म। और अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या मौजूद है? मीजोडर्म। ये फील्ड अप था इनके अंदर मेसोडर्म। और मेसोडर्म बनी कहाँ पर थी? कौन सी कैविटी बनी थी? ये मेसोडर्म किसके अंदर बनी है? ब्लास्टोसील के अंदर। क्लियर? ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये मेसोडर्म तो बन गई, लेकिन होगा क्या कि इसकी मेसोडर्म ऐसे पाउचेस की शक्ल में होगी, हट के होगी थोड़ा सा इस तरह से। यानी ये सारी मेसोडर्म, और यहाँ पर मेसोडर्म ने क्या बना दिया? कुछ पाउच बना दिए, छोटे छोटे पाउच नज़र आ रहे हैं। ये दीज आर, सो दीज आर मेसोडर्मल पाउचेस। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? मेसोडर्म के जो थर्ड लेयर बनी थी ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में, तो यहाँ पर ये देखिए स्पेस बन गई। यहाँ पर स्पेस ये थोड़ा सा पीछे को हट जाएगी, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पाउचेस की शक्ल के अंदर। इन पाउचेस को कहते हैं मेसोडर्मल पाउचेस। और ये मेसोडर्मल पाउचेस में कि यहाँ पर स्पेस है। और अब आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली जब मेसोडर्म आई थी तो ये स्पेस यहाँ पर कौन सी थी? ब्लास्टोसील थी। सो मतलब ये कि यहाँ पर जो मेसोडर्मल पाउचेस हैं, इनके दरमियान में स्पेस कौन सी होगी? दैट इज एक्चुअली द ब्लास्टोसील। ये एक्चुअली ब्लास्टोसील है, ठीक है। तो ब्लास्टोसील के ये पाउचेस बन रहे हैं। जब मेसोडर्म थोड़ा सा पीछे हट जाएगी और यहाँ पर छोटे छोटे पाउच बन जाएंगे, और इसके नीचे एक्चुअली था क्या? ब्लास्टोसील ही थी इनके दरमियान में। यहाँ पर आपको याद होगा ये ब्लास्टोसील, और यहाँ पर फिर वो बनना शुरू हुए थे मेसोडर्म। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे पाउचेस रह जाएंगे, मेसोडर्मल पाउचेस विच आर लाइंड बाय ब्लास्टोसील। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आते हैं बॉडी कैविटी की। सो बॉडी कैविटी इज अ स्पेस विच इज फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म और लाइंड बाय मेसोडर्म। यानी कि लाइंड तो होनी चाहिए मेसोडर्म से, मतलब चलो ये तो समझ आ गई, ये मेसोडर्म से ही बन रही है, लेकिन इट शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्पेस किसके दरमियान बन रही है? ये तो मेसोडर्म, और ये ऊपर से मेसोडर्म है और नीचे एंडोडर्म है। तो बॉडी वॉल तो एक्टोडर्म से बननी है, तो बॉडी वॉल तो बाहर मौजूद है। तो बाहर चूंकि ये बॉडी वॉल और इस गट के दरमियान यानी एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान नहीं बन पा रही, सो इस वजह से ये कैविटी तो है लेकिन ये फॉल्स कैविटी है। फॉल्स क्यों? क्योंकि जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो किससे बनेगी? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, और विच इज़ टोटली लाइंड बाय द मेसोडर्म। वो मुकम्मल तौर पर उसके दोनों साइड्स पे उस कैविटी के मेसोडर्म का होना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये स्पेस तो बन गई, लेकिन इसी ये मेसोडर्मल पाउचेस की दिस इज टर्म्ड एज एक्चुअली सूडोसीलोम। तो जो फाइलम एस्केल्मेंथीज हैं, उनके अंदर ऐसा होगा कि इनके अंदर इस तरह के फॉल्स पाउचेस बनेंगे, ठीक है। तो फाइलम एस्केल्मेंथीज के अंदर
जो एसिलोमेट्स थे उनके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थ्स इंक्लूडेड थे, जैसे लिवर फ्लो, फेसिकोलिया वगैरह, जबकि इनके अंदर सूडोसिलोमेट्स के अंदर एस्केल्मिन्थीज शामिल होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है। सो दिस इज़ हाउ द सूडोसिलोम इज फॉर्म्ड। तो सिलोम किससे बनती है? मीजोटर्म के स्प्लिट करने से। लेकिन यहाँ पर मीजोटर्म स्प्लिट नहीं की है, मीजोटर्म थोड़ा थोड़ा पीछे हो गई छोटे छोटे पाउचेस की शक्ल में, और यहाँ पर छोटे कैविटीज़, क्योंकि ये मीजोटर्म बनी कहाँ पर थी? ब्लास्टोसील के अंदर बनी थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो मीजोडर्मल पाउचेस हैं ये किससे बने होंगे? ब्लास्टोसील से बने होंगे, ना कि मीजोडर्म के स्प्लिट होने से। सो दैट इज़ वाई दिस इज अ कैविटी बट नॉट अ ट्रू कैविटी। सो दैट इज़ वाई द एनिमल्स विच पोजेस दीज काइंड ऑफ कैविटीज़ आर कॉल्ड एज। अच्छा, इसको अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो ये किस तरह से नज़र आएगा? बाहर उसके एक्टोडर्म देखेंगे, दरमियान में ये एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्यूब, और यहाँ पर ये मीजोडर्म, ये बॉडी वॉल के साथ तो है, ये यहाँ पर ये मसल्स यानी कि ऑर्गन्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो गट के दरमियान नहीं है, ये वाली जो लाइनिंग है गट की ये खाली है। तो जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो किससे बनती थी? इट शुड बी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो बॉडी वॉल के बिल्कुल बाहर क्या है? ये तो पड़ी हुई है मीजोडर्म, और ये डाइजेस्टिव कैविटी यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके यहाँ पर तो कोई मीजोडर्म नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये स्पेस तो है, लेकिन ये ट्रू स्पेस नहीं है। सो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया बेटा ये कंसेप्ट? तो सीलोमेट्स, एसिलोमेट्स जिसमें कोई स्पेस नहीं थी, इससे पीछे हमने देखा। सूडोसिलोमेट्स जिनके अंदर फॉल्स कैविटी बन रही है तो सही, लेकिन यहाँ पर वो इट इज़ नॉट लाइंड ऑन बोथ साइड्स बाय द मीजोडर्म, यानी कि दोनों साइड गट और बॉडी वॉल के दरमियान में मीजोडर्म का होना ज़रूरी है, तो तब बनेगी बॉडी, ट्रू बॉडी कैविटी और ट्रू सिलोम। क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ एनिमल्स जिनके अंदर इस तरह से बॉडी कैविटी होगी उनको सूडोसिलोमेट्स कहेंगे, और इसके अंदर एक जो फाइलम इंक्लूड है, जो एनिमल्स का ग्रुप है, दैट आर द एस्केल्मिन्थीज। नाउ द थर्ड वन, द थर्ड कैटेगरी, तो तीसरी कौन सी कैटेगरी है? दैट इज द सिलोमेट्स। तो सिलोमेट्स में याद रखना बेटा, फ्रॉम एनिलिड्स अप टू कॉर्डेट्स, ये आगे चल के फाइलम डिटेल से डिस्कस होंगे, दे आर कॉल्ड एज सिलोमेट्स। तो ये तीनों चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लेनी है आपने, ये भी एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू और ये भी एमसीक्यू। ठीक है, इसमें एनिलिड्स हैं, इसमें आगे प्रोटोकॉर्डेट्स हैं वगैरह वगैरह, काइनोडर्म्स, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सो द थर्ड वन आर द सिलोमेट्स। तो सिलोम से मतलब कि बॉडी कैविटी या एड्स मतलब एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है उसे हम कहते हैं सिलोमेट्स। और सिलोम क्या है ये हमने इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो इनके अंदर क्या होगा अब देखिएगा इसी से ऑनवर्ड आगे। तो यहाँ पर जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट कर जाती है। ये मेसोडर्म रेड कलर की एज हम पीछे से इसको करते आ रहे हैं, ये भी मेसोडर्म। सो दिस
काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड इन सीलोमेट्स। तो ये ऊपर कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म। ये वाली कौन सी लेयर है? मेसोडर्म, ठीक है। और ये ग्रीन वाली एंडोडर्म, और दरमियान में ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये ओपनिंग को क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर। और ये कैविटी कौन सी है? आर्केंटिरॉन, जिससे क्या बनना है? एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो इससे बनेगा, ठीक है, आर्केंटिरॉन से। ये, या इसको प्रिमिटिव गट का भी नाम दिया गया था, प्रिमिटिव गट और आर्केंटिरॉन, जिससे बनेगा क्या फ्यूचर में? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये मेसोडर्म है, और मेसोडर्म यहाँ पर इसके दो लेयर्स बन चुकी, एक ये वाली लेयर बन चुकी और एक ये वाली लेयर बन चुकी, ठीक है। तो इनके दरमियान में ये कैविटी क्रिएट हुई है। सो एक्चुअली दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज सीलोम। दिस इज़ सीलोम और ट्रू बॉडी कैविटी। तो सीलोम को अब इस डेफिनेशन में फिट करके देखें। इट इज़ फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म रेड कलर की स्प्लिट हो गई, दो लेयर्स बन गई, और लाइंड बाय मेसोडर्म प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो ये नीचे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, और ऊपर क्या है? बॉडी वॉल। तो इनके दरमियान में ये मौजूद होती है, ठीक है। तो ये दो लेयर्स, एक लेयर बॉडी वॉल को उसके साथ अटैच्ड है, और एक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच है। दरमियान में ये जो स्पेस है, ये एक्चुअली वही स्पेस है जिसका मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जिसमें क्या होगा? ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनके अंदर फिर उनके रिस्पेक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो मौजूद होंगे। सो अगर यहाँ से हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखने की कोशिश करेंगे, तो इसमें सो दिस इज़ हाउ व्हाट इट लुक्स इन लाइक इन द बुक। हमारे बुक में भी इसी तरह से ये दिखाया गया इसको। सो दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, ठीक है, और ये इसकी एक लेयर और ये दूसरी इसकी लेयर, और दिस इज एंडोडर्म, और ये दरमियान में क्या है जी? एलिमेंट्री कैनाल, ओके। और ये स्पेस क्या है? दिस इज एक्चुअली द सीलोम, द बॉडी कैविटी। अब यहाँ पर देखेंगे हमारी बुक के अंदर ये डायग्राम मौजूद है। तो इनके नेम भी हमने याद रखने हैं। ये जो दो लेयर्स, ये है ये पेराइटल लेयर, और ये है इसकी विज़रल लेयर। ये दोनों लेयर्स किसकी हैं? बेसिकली मेसोडर्मल लेयर्स हैं। तो मेसोडर्म दो लेयर्स में स्प्लिट की, एक पेराइटल लेयर और दूसरी विज़रल लेयर, और इनके दरमियान में फिर वो कैविटी बन गई, उसको हमने कहा सीलोम, द बॉडी कैविटी। So this is how we can differentiate between the three kinds of organizations found by the triploblastic animals on the behalf of coelom or body cavity. So hopefully यहाँ तक आपको clear हो चुका होगा। If there is any question you can ask me in the comment box. तो या इसकी examples में जैसे कि हम हैं, we are coelomates, ठीक है। ये body cavity यहाँ पर मैंने diagram भी बनाई थी। So these, तो ये body cavities हैं सारी, इनकी डिटेल भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझाने की कोशिश की थी एग्जाम्पलीफाई करके।
ताकि ये आपका होपफुली ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। और ये चीज़ लाजमी याद रख लें कि एनिलेट से ऑनवर्ड आगे कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम आएंगे सब के सब क्या हैं, दे आर सीलोमेट्स। और एक और चीज़ याद रखिएगा, सीलोमेट्स जो हैं इसको भी हमने दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया था सीलोम के ऊपर, एक शाइजोसीलस और एक एंटेरोसीलस। याद होगा आपको वो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर जो है वो आपको बताया गया था कि एंटेरोसीलस जब ये गट ठीक है जिसमें गट की स्प्लिटिंग से बन रही हो उसके अराउंड मेसोडर्म, तो वो एंटेरोसीलस और शाइजोसीलस जो थी दैट इज़ यानी कि यहाँ पर आर्केंटेरॉन की आउट पहुँचिंग और वहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म सिंपली शाइजोसीलस और जो आर्केंटेरॉन की आउट पहुँचिंग से हो रही थी दैट वाज द एंटेरोसीलस। So that's all for today's lecture. If there is any question you can ask me in the comment box. Up till then, Allah Hafiz.